सबसे पहला मतलब आपका यहाँ आने का मेन रीज़न क्या है? यहाँ आने का मेन रीज़न तो क्लियर है कि हमको फ़लस्तीन का सपोर्ट करना है। अब फ़लस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है और उसको हमें लोगों के सामने लेके भी आना है। ये बताया जा रहा है, जैसे नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि ये 7 अक्टूबर से ये मामला चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो 75 सालों की जुल्म और ज़्यादती है वहाँ से ये इसकी बात शुरू होती है। तो उसको ही उसमें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं फ़लस्तीन के सपोर्ट में। दूसरा सवाल ये है भाई कि जो पैलेस्टाइन इसराइल का जो मुद्दा चल रहा है और जो मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है, तो क्या वो मुद्दा आपके हिसाब से बायस्ड है कि अनबायस्ड है? अब मुद्दा जो जर्नलिज़म बना रहा है, देखिए इसमें बहुत दो तरीके के जर्नलिज़म हो रहे हैं। एक जो है प्रो इसराइली हो रहा है, जो डेफिनेटली बायस्ड है। ये सबके सामने ये चीज़ें खुल के आ रही हैं। पहले जो उन्होंने जो झूठ बोला था, बाद में वो खुद इसराइल के गवर्नमेंट ने, मिलिट्री ने माना। उनके आपस में ही इख्तिलाफ है कि एक पार्टी एक तरफ एक ये बोल रहा है, दूसरी तरफ आर्मी ये बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने ही खुद ही हमला खुद ही किया था। इस तरीके के सब चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। तो जो गुड जर्नलिज़म कर रहे हैं वो भी लोग हैं, मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। जैसे ये लोग हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग ने भी पोस्टर बनाया है। तो ये लोग जो हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा क्वेश्चन ये है भाई कि जो पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान हैं, क्या इस मामले पर वो अपनी अपनी जिम्मेदारी बराबर से निभा रहे हैं? अब देखो, हर एक की एक इस्तिताअत होती है। अभी मैं इस पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में इतना मैं जानता तो नहीं हूँ, तो इसलिए सही कमेंट कर पाना मुश्किल है कि कौन सी मुस्लिम मतलब कंट्री है जो सही से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। लेकिन हर एक को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और हद तो लेगा, क्योंकि ज़रूरी है, ये डेफिनेटली 100% ज़रूरी है कि आप एक, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान का भाई है, अगर एक उसको तकलीफ़ होती है तो उसको दूसरी जगह उसका आज़ा जैसे दुखता है, वैसा एक दूसरे मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई के लिए दर्द होना चाहिए। तो हर जैसे मुस्लिम कंट्री को और बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए इस बात के लिए। लास्ट और एक फाइनल चौथा क्वेश्चन ये है भाई कि इस मामले पर जो अपने उलमा इकराम हैं, उन लोग उम्मत को बराबर डायरेक्शन दे पा रहे, बराबर गाइडेंस दे पा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे तो बोलना चाहेंगे कि हाँ, जो उम्मत के उलमा हैं वो सही तौर से गाइडेंस कर ही रहे हैं। और यहाँ तक के तो ये ज़रूर बता रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की हकीकत क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। कहीं इत्तेफाकन नहीं बताया जा रहा होगा तो उनको भी बताना चाहिए, आवाम के सामने ये बात आना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को ही गाइड करना, नॉन मुस्लिमों को भी ये बात जाननी चाहिए, उन तक भी ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि हकीकत क्या है और दिखावा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। ये सिर्फ मुसलमानों के दायरे तक नहीं रहना चाहिए। तो ये तो उलमाओं की भी ज़िम्मेदारी है, लीडर्स की भी ज़िम्मेदारी है, और जो यंगस्टर जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि उनको यह अदा करना चाहिए। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है भाई कि आपके हिसाब से इसका सल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो वही है जो होना चाहिए। इसराइल को वहाँ से हटना चाहिए और फ़लस्तीन को पूरा अपना वो टेरिटरी वापस कर देना चाहिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने को लगता नहीं कि अपनी एक विशफुल थिंकिंग है, ये अपन बस एक ख्वाब है अपना, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब एक उसको अगर हम लोग करेक्ट उसको रीजनिंग की साइंस में देखेंगे तो क्या ये साइंस बनाता है आपका ये जुमला? जी, हो सकता है आज नहीं बना रहा हो, लेकिन हो सकता है अगली पीढ़ी के लिए तो बना ले। ये तो हो पॉसिबल है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब जो कैसर और किसरा के ख्वाब दिखाए थे, वो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफत में पूरे हुए थे। एग्जैक्टली, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ एक एक्शन प्लान होता है ना, तब जाके कुछ चीज़ होती है। ये तो एक्शन प्लान तो ज़रूर लीडर्स को सोचना चाहिए कि जो हमारे उम्मत के डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको अपना लाहे अमल सोच के बनाना चाहिए, क्योंकि आवाम तो लीडर्स के को फॉलो करती है। जज़ाकल्लाह खैर।